सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीक हमने जो फोरकास्ट में शेयर किया था गोल्ड और बीटीसी का उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले गोल्ड पे हमने एक लेवल मार्क किया था कि अगर यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं और अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और वही हमने विटनेस भी किया लास्ट वीक में कि हमने उसी लेवल पे मार्केट ने टैप किया, रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने वहाँ से एक अच्छी मूव दी। फिर हमने सेकंड बात की थी बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का हमने एक लेवल मार्क किया था और सेम डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में तो यहाँ से भी एक अच्छी मूव आएगी। और सेम वही लेवल है आपके पास सामने और उसी लेवल से बीटीसी में भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो अब अगर बात कर लें हम करंट वीक के ऊपर, तो सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास आने वाली वीक के लिए जो न्यूज़ बन रही हैं वो भी सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं जिसमें हमारे पास को रिटेल सेल्स हैं और हमारे पास एक फेड शेयर की जो है वो स्पीच आ रही है। उसके अलावा बाकी पूरे वीक में हमारे पास कोई ऐसा सच न्यूज़ नहीं है जो कि न्यूज़ ड्रिवन हमारे पास मूव देखने को मिले, तो चीज़ें टेक्निकली मूव कर सकती हैं। और सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कोर्ट रिपोर्ट, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो जिसके अंदर हमारे पास जो रिपोर्ट आई है लास्ट वीक की उसमें देखने को मिला है कि हमारे पास जो स्मार्ट मनी है उन्होंने अच्छी बाइंग की है इसके अंदर और उसकी बनिस्बत उन्होंने जो शॉर्ट्स थी उनको भी कम किया है। तो हमारी डायरेक्शन भी फिलहाल जो गोल्ड में है वो बुलिश है और स्मार्ट मनी की डायरेक्शन भी बुलिश ही बता रही है। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर बात करें डेली के ऊपर, तो डेली पे हमारे पास एक वीक मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमें। हमारे पास कोई ऐसा सच बुलिश स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। मार्केट एक कॉन्टिन्यूसली वेज टाइप शेप बना रही है कुछ इस तरह से और उसी के अंदर मूवमेंट दी जा रही है। अगर तो मार्केट जो है वो सस्टेन कर जाती है इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट, तो हम एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू दिस लेवल जो कि बनता है हमारे पास 4975 तक हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लेवल निकल रहा है वो H4 के हिसाब से हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा है और मार्केट ने अभी रिसेंटली उसी एरिया के ऊपर जो है वो आके कैंडल क्लोजिंग की है। अगर तो हमें इस एरिया पे कोई मूव देखने को मिलती है, लाइक एक हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर M15 M5 के अंदर, तो हम यहाँ से एक अच्छी मूव देख सकते हैं। अगर नहीं हमारे पास ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आती और स्ट्रक्चर मार्केट नीचे क्लोज कर जाती है, कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो प्लान है वो कुछ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सिनेरियो जो हमारे पास बन रहा है वो इसकी बाइंग यहाँ से हमारे पास आएगी कुछ इस एरिया से। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट ये जो सारी इसके पास इक्वल लॉस की लिक्विडिटी पड़ी है ये उठा रहे और इन इन लेवल्स के ऊपर आके हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है लोअर टाइम फ्रेम में से M15 M5 के अंदर, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर इसको देखें H1 के ऊपर, तो जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है वहीं पे हमारे पास H1 का भी एक लेवल निकल रहा है जो कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया बन रहा है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो अब एक ही लेवल के ऊपर हमारे पास दो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल्स आ रहे हैं, H4 का भी H1 का भी। तो अभी H4 के हिसाब से H1 के हिसाब से तो हमारे पास जो ट्रेड बन रही है वो यहीं से बन रही है और उसका स्टॉप लॉस कुछ लेवल के नीचे आना है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बन रहा है H1 के हिसाब से। उसका टारगेट तो हमारे पास 1:2 बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर M5 के ऊपर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है M15 के अंदर जिस टाइम फ्रेम में भी आपको इजी लगता है,
तो अगर यहाँ इस लेवल से मार्केट अप मूव निकलती है और वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है आपको लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर, तो आप उसको वहाँ से बाय करके अपना स्टॉप लॉस छोटा करके इन एरियाज तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था गोल्ड का। नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट अभी देखते हैं बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी पे भी हमारे पास अगर हम देखें डेली में, तो डेली के अंदर भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है लास्ट वीक में, जो कि इस एरिया पे बनता है। और अभी मार्केट जो है वो अपने डेली के मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर ही खड़ी है। H4 में देखते हैं। H4 में भी हमारे पास जो लेवल है वो सेम लेवल ही बन रहा है H4 के हिसाब से, और इसमें भी मिटिगेशन ब्लॉक यहीं पे आ रहा है। मार्केट ने उसको पहले ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल जो है वो उसके नीचे ब्रेक की और दोबारा से लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ ये वैलिड लेवल हमारे पास अभी भी वैलिड है और यहाँ से हम एक मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड। अगर यहाँ पे बेटर ऑप्शन तो है वो M15 में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, अपसाइड पे 1 2 3 मूव मिलती है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है H1 के अंदर, जहाँ पे ये सारे लेवल्स आ रहे हैं, डेली भी H4 भी। वहीं पे हमारे पास लेवल निकल रहा है ये वाला कुछ इस तरह से H1 का, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर और मार्केट सस्टेन कर जाती है ब्रेकआउट, तो यहाँ से हम अच्छी मूव देख सकते हैं रीटेस्ट के ऊपर। इसी एरिया के रीटेस्ट पे हम यहाँ से अच्छी मूव अप टुवर्ड्स अप साइड देख सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।